सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, EMI पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इससे लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप पैसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। किसी व्यक्ति को मैसेज करता हूँ और व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज चला जाता है और वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। फिर मैं आधे घंटे तक बार बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि वो व्यक्ति कब ऑनलाइन आएगा, मेरे मैसेज का कब रिप्लाई करेगा। वो व्यक्ति बार बार ऑनलाइन। देखो यार, एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपनी जिंदगी को खराब करना बंद कर दो। ये जो तुम सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो, अरे उसने मेरी फोटो पे कमेंट करा या नहीं करा, अरे उसका मैसेज आया या नहीं आया, अरे यार उसने इसकी वीडियो पे क्यों कमेंट करा। कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कुछ बच्चे स्नैपचैट चला रहे हैं। करना बंद कर दो इसे। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि सुबह से शाम तक सफेदी का काम करते थे। सफेदी क्या होता है? पेंटिंग। घरों में जा जाके पेंटिंग करते थे और रात को आके लेक्चर्स लेते थे और उसके बाद भी अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद भी सिलेक्शन लिया है उन्होंने। तुम क्या कर रहे हो? डेली एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? डेली खुद को बहाने दे रहे हैं। आज क्यों नहीं पढ़ पाए? आज ये हो गया था। कल क्यों नहीं पढ़ पाए? कल ये हो गया था। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, आज कैसे पढ़ूंगा? आज मैं थोड़ा इंस्टाग्राम से भैया डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, इस वजह से नहीं पढ़ पाया। अब तक हमें काम है, मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ अभी, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई अगर किसी लड़का को डिस्टर्ब की, पर्दा लगवा देंगे हम। और तुम लोग लड़का लोग ध्यान से पढ़ो, देखो नहीं, रीजन समझो। तुम्हारे भरोसे बहुत जिम्मेदारी है, घर द्वार बनाना है, कर्जा चुकाना है। नहीं नौकरी होगा कोई नहीं पूछेगा, इनके लिए तो कोई ना कोई पढ़ ही रहा है। अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं। ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है। और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन ना करे। मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो मजदूर करते हैं, मेहनत थोड़ी करनी होती जिंदगी में, तपस्या करनी होती। तपस्या मतलब जागरूक होकर मेहनत करना, मेहनत मतलब बेहोश होकर मेहनत करना, श्रम करना। दिए जा रहे हैं, रिक्शा चलाए जा रहे हैं, क्यों पता ही नहीं। दोनों में बहुत फर्क है, 2 शब्द हैं, एक मेहनत, एक तपस्या। तपस्या में आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 90% लोग मेहनत कर रहे हैं, और तपस्या त्याग से होती है। 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। घर में पैसे का अभाव है, वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। और आपके ऊपर जिम्मेदारी है बेटा। आप जिन जगहों पे भटक गए हो वहां से खुद को वापस लेके। जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए? उस पहले से जिसने वो पहला डिसाइड कर लिया, जैसे तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर है, 20 साल में महानतम क्रिकेटर बन गया, सब कुछ उनके पास खुद ब खुद आ गया, उन्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ा। लड़कों की सबसे बड़ी दिक्कत है ना, उनका कोई बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, सच में अच्छा दोस्त है, वो उससे भी इमोशनल की बात नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि वो टूट के कभी रो देंगे अपने दोस्तों के सामने भी, दोस्तों के सामने भी नहीं रोते हैं वो। अपने जिंदगी में 1000 दिक्कतें चल रही है, 1000 परेशानी चल रही है, और वो दोस्त से मिलेंगे तो ऐसे, क्या हाल है भाई, क्या चल रहा है, वो देख तुझको देख रही है। उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा,
जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा और अंत में क्यों सफल नहीं होगा भाई, क्यों नहीं हो सकता, ये तेवर चाहिए। अगर इस देश में क्लास 5th से लेकर 12th तक क्वेश्चन आस्किंग कंपलसरी कर दिया जाए कि हर बच्चा जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाएगा उस पर क्वेश्चन फ्रेम करके लाएगा और सब क्वेश्चन पूछेंगे, तो भाई साहब 12th के बाद ये कोचिंग व्यवस्था ही हल्की पड़ जाएगी। जो क्लास 5th से 12th तक क्वेश्चन फ्रेम करने का आदी हो जाएगा उसका लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगा, जिसकी लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उसकी लेवल ऑफ समझ भी बढ़ेगी। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। आपके मोहल्ले में कोई ठेले पे हीरा बेचने लगे, किसमें? ठेले पे बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे साला नकली होगा। ठेले पे कोई हीरा बेचता है? ठेले पे बेच रहा है, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे नकली होगा। और तनिष्क के शोरूम में नकली हीरा रखा हो तो भी आपकी औकात नहीं होगी कि वो आप बोल दे नकली। आप लगेगा प्योर होगा, एकदम असली, असली वाला रोजगार है। कोई भी चीज बड़ी आसानी से मिल जाए, मौत में उसकी कीमत नहीं होती। इंसान वक्त क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि वक्त के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर हर दिन के लिए 5000 रुपए देना पड़ता, 24 घंटे के लिए 5000 भी देना पड़ता, तो आप बहुत सोच समझ के कहीं टाइम दे ना 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 टाइम के पैसा नहीं। और जिस चीज के पैसा ना लगे इंसान बर्बाद कर दे आसानी। आपकी कोई चीज कोई बर्बाद करे, आप बर्बाद नहीं कर देंगे। आपका कोई शॉट खराब करे, आप खराब नहीं कर देंगे। आपका कोई कपड़ा खराब करे, खराब नहीं कर देंगे। लेकिन वक्त बर्बाद कर दे, हाँ जब दोनों मिलकर एक दूसरे का करते हैं। गरीब आदमी चीजों की कीमत ज्यादा समझता है, वक्त की कीमत नहीं समझता है। मैं देखता हूँ लोग नेताओं से भारत में मिलने आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जी 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 जी। अरे नालायक, और नेताजी की इतनी हिम्मत है कि उनको टाइम नहीं देंगे मिलने के लिए। ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां में नौकर अपने मालिक को कमांड देता है। हमारे पैसे से यहाँ के नेताओं को वो मिलती है सैलरी, टैक्स के पैसे से। हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो। हाँ ठीक है, सम्मान देना चाहिए उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सम्मान देना चाहिए। 3 चीजों में जिंदगी में कभी भरोसा मत करना। पहला, लड़कियों की इंस्टाग्राम की फिल्टर क्लिक्स पे। दूसरा, लॉन्डो की झूठी प्यार वाली ट्रिक्स पे। और तीसरा, कॉलेज की वेबसाइट पे हॉस्टल की पिक्स पे। बैठे हो, जितना सही पढ़ाएं किसी ने उंगली उठाया, इतना सब सही पढ़ाने के बाद आप लोगों ने उंगली नहीं उठाई। एक गलती हुआ, आप बर्दाश्त किया। इसलिए समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। उनसे एक गलती होगी, सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन। और सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका है ना। इतना काम हो, राइट? करना नहीं है, मेहनत करनी है अपनी। ये 4 महीने अगर तुमने झोंक दिया ना मेरी जान, इन 4 महीने में तुम जब अपने आप को पाओगे यार, आप अपनी पूरी क्लास की भीड़ से ना बहुत आगे निकल गए हो। तुम वो हीरा बन चुके हो जो 98% लेके आएगा, 99% लेके आएगा। मुश्किल नहीं है, ये 4 महीने बस तुमसे मांग लो। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का होगा। जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, और शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। की सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो होती है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखना। क्या मेरा हो पाएगा सिलेक्शन? क्या मैं किसी दिन अमीर बन पाऊंगा? क्या मेरी कभी कोई खूबसूरत बीवी, सॉरी हाँ, क्या मेरा कोई अमीर पति, सॉरी अगेन सॉरी, आजकल लड़के भी वैसे अमीर लड़के ही ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ज्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी? मैं क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा IAS टॉप करे? क्यों करे? वो IAS भी क्यों करे? उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो बाहर में रहे। अगर वो कहेगा कि मुझे स्टार्टअप करना, स्टार्टअप कर लो भाई। अगर वो कहेगा मुझे कुछ और नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो कर लो। मैं क्यों ठेकेदार बनूं उसका भाई? मैं क्यों ये चाहूं कि वो मेरे रास्ते पर चले, मुझसे बेहतर बने? ये सब बेकार की बातें हैं। दावे से कह रहा हूं कि 100 में से 99 अट्रैक्शन 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टिवनेस है ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था। जहां परिचय गहरा होता है असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है झेलना बड़ा मुश्किल होता है।
आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है, उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बहुत आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहां मामला मुश्किल हो जाता है। 2 तरह के लोग जिंदगी में बर्बाद हो जाते हैं। सुन लो सारी मेरी बात जो लोग नहीं सुन रहे हैं। बात नंबर 1, पहला जो किसी की नहीं सुनते वो बर्बाद होते हैं, दूसरा जो बहुत लोगों की सुनते हैं वही बर्बाद हो जाते हैं। आपको महेंद्र सिंह धोनी दिखता है, अभी किसी ने यहाँ से बोला महेंद्र सिंह धोनी MSD, आपको MSD की स्ट्रगल नहीं दिखती क्या? जाओ भाई रेलवे स्टेशन पर टिकट बेचो। कि आप में से कितने लोग सोचते होंगे कि मैं TT बनूंगा? आई डाउट इस रूम में कोई ये सोच रहा होगा। वो इंसान वहां से लेके पहुंचता है, भारत को वर्ल्ड कप जिताता है, इतना बड़ा बनता है। बहुत कच्ची उम्र है, बहुत भोले हो आप, दिल के बहुत साफ हो। इस उम्र में किसी से लगाव, किसी से आकर्षण, किसी से प्रेम होता है, बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से। फिर वो व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है तो कुछ समय बाद आपसे बात करना वो बंद कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ना जाने उसको एक बार में कितने लोग से और प्रेम हो रखा होगा। आप उनकी लिस्ट में आते होगे, उनके वन एंड ओनली थोड़ी हो आप उनकी लिस्ट में हो बेटा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे बेटा, दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। और कसम किसकी खाना है? ऊपर वाले के सामने कसम खाओ, भगवान के सामने, अपनी माताश्री, अपने पिताश्री की कसम खा लो आप। चाहे जैसे हालात हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं अपने सपनों को और अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा।